साथियों नमस्कार। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूँ पुस्तिका ज्ञानामृत की लेख श्रेष्ठतम स्मृति ही परम संपदा में। इसमें लेखिका अपनी अतुलनीय लेखनी के माध्यम से हम सभी को ज्ञान रूपी अमृत दिया है, जो कि इस प्रकार है। इसमें लेखिका जी कहती हैं कि मानव जीवन अनेक प्रकार की स्मृतियाँ सजोए हुए हैं। संसार का खेल स्मृति विस्मृति का खेल है। याद करना, स्मरण हो उठना, स्मृति रहना, यह मानव स्वभाव है। जन्म बदलता है, इससे पूर्व जन्म की बातें भूल जाती हैं। नए जन्म में नई बातें भरती जाती हैं। यह भी कल्याणकारी है, वरना जीवन में कितने घोटाले हो जाते। समय पर सही स्मृति रहे यह बहुत जरूरी है। सारा वर्ष स्कूल कॉलेज में पाठ पढ़े, परंतु परीक्षा में याद ना आए तो नापास हो जाते हैं। वर्ष भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। जीवन अनेक प्रकार की यादों से भरा हुआ है। हमारे मन में अनेक प्रकार की स्मृतियाँ आती रहती हैं। कभी व्यक्ति की याद, कभी वस्तु की याद, कभी बीती बातों की याद, कभी सुख भरे दिनों की याद, कभी दुखद घटनाओं की याद, मित्रों की याद, कभी दुश्मन की याद, कभी प्राप्ति की याद तो कभी कुछ गंवाने की याद। हमारा जीवन अनेक प्रकार की यादों से भरा हुआ है। फिर जैसी याद वैसे अनुभव भी होते जाते हैं। सुखद घटनाओं को याद करते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। घटना घट गई है, अभी सामने वह परिस्थिति नहीं है, लेकिन स्मृति मात्र से ही सुख की अनुभूति होती है। दुखद प्रसंग को याद करते हैं तो मन दुखी हो जाता है। हमारा जीवन अनेक स्मृतियों जैसी स्मृति वैसी अनुभूति से भरा हुआ है। जैसी स्मृति वैसी ही मनोस्थिति। स्वयं के बारे में, संसार के बारे में, औरों के बारे में हमारी स्मृति में जो संग्रहित हो जाता है, वैसी ही मनोस्थिति का निर्माण होता जाता है। मान लो आप बाजार से गुजर रहे हैं और भी कई लोग आ जा रहे हैं। अचानक एक कुत्ता आकर एक राहगीर को काट लेता है। बहुत खून निकलता है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। यह दृश्य आपके मन पर छप जाता है। अब आप अपने मित्र के घर जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर लिखा है, कुत्ते से सावधान रहिए। कुत्ते को देख वो घटना आपको याद आ जाती है। आप डरने लगते हैं और मित्र को कहते हैं कि आप कुत्ते को पकड़ रखो, नहीं तो काट लेगा। आपका मित्र कहता है कि यह पालतू कुत्ता है, नहीं काटेगा। लेकिन उस घटना के कारण जिसमें कुत्ते को काटते हुए देखा है, आपकी मनोस्थिति भय को बनी हुई है और कुत्ते के प्रति घृणा की दृष्टि बन गई है। तो जैसी स्मृति वैसी ही मनोस्थिति, मनोवृत्ति, दृष्टि और कृति चलती है। हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण इसी रीति से होता है। एक नकारात्मक स्मृति पूरे व्यक्तित्व को नकारात्मक बना देती है। सही स्मृतियां सही जीवन का निर्माण करती है। एक और उदाहरण हम देखते हैं। मान लो ट्रेन में जिस कंपार्टमेंट में आप यात्रा कर रहे हैं, उसी में एक स्टेशन से एक व्यक्ति अपने 3-4 बच्चों के साथ चढ़ता है। खिड़की के पास बैठकर गुमसुम होकर बाहर देखता रहता है। इधर उसके बच्चे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, मतलब धमाल मचा रहे हैं। बच्चों को इस धमाल से आप परेशान हो रहे हैं। आप सोचते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, अपने बच्चों को संभाल भी नहीं पा रहा है और चुपचाप बाहर के नज़ारे देख रहा है। आप उसे कहते हैं, भाईजी आप अपने बच्चे को तो संभालिए, कितनी धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ, बच्चों को कैसे संभाल सकता हूँ। 2 दिन पहले ही मेरी पत्नी का निधन हो गया, मैं खुद उलझा हुआ हूँ। अब आपकी स्मृति में परिवर्तन होता है और उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है। सही जानकारी से सही स्मृति होती है तो दृष्टिकोण और व्यवहार सही हो जाता है। तो हर व्यक्ति, साधन, परिस्थिति, समाज, संसार
प्रति सही ज्ञान होना जरूरी है। तब सही स्मृतियां बन पाती है जो आखिर सही जीवन का निर्माण करती है। सनातन सत्यों का ज्ञान परमात्मा आकर देते हैं। हमारी अपनी बुद्धिमत्ता, जानकारियों की उपलब्धता सीमित है। हम अल्पज्ञ हैं। संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है। भले ही हमें अनेकानेक धर्मों, संप्रदायों, शास्त्रों, ग्रंथों और गुरुओं, चिंतकों, लेखकों तथा नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं, लेकिन वो आखिरी सत्य नहीं है। हर एक अपनी अपनी साधना, पवित्रता और मनोस्थिति अनुसार बातें बताते हैं। सभी आत्माएं समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर सतो रजो तमो वाले बनते जाते हैं, इसलिए अंतिम सत्य वे बता नहीं पाते। यही कारण है कि उन मानव मन की मतों से अलग अलग धर्म संप्रदाय बने, एक सत्य मत नहीं बन पाया। इसलिए हम सदा एक परमात्मा को कहते हैं कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। परमात्मा को ही हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान परमात्मा आकर देते हैं, इसलिए ही कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। परमात्मा सत्य है, निरंकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा परम पिता परमात्मा शिव आकर जब हम आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं, तब हर प्रकार की सही स्मृति हमें प्राप्त होती है। ये सत्य स्मृतियाँ हम सदा याद करें तो सदा हर कर्म सही कर सकेंगे और सदा काल के लिए सुख शांति प्राप्त कर सकेंगे। जीवन में जो भी बातें, घटनाएं, लोगों के व्यवहार हमारे प्रति होते हैं, उनका कुछ न कुछ प्रभाव हम चैतन्य आत्मा में स्मृति रूप में संग्रहित होता रहता है और उसी स्मृति के आधार पे मन में विचार चलते हैं। ऐसा ही व्यवहार हम करते रहते हैं। यथार्थ स्मृति से कर्म व्यवहार भी यथार्थ होता है। अगर हमारी बुद्धि में जातिवाद की बातें भरी हैं तो समाज में जिनको हल्की जाति कहते हैं उनके प्रति हमारी घृणा वृत्ति रहेगी और समाज में जिनको ऊंची जाति कहते हैं उनके प्रति ऊंची दृष्टि रहेगी। अगर हम सही ज्ञान मिलता है हमें तो हम एक ही परमात्मा के बच्चे, आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई, एक परम धाम के निवासी शुद्ध आत्माएं हैं। तो सबके प्रति हमारी दृष्टि शुद्ध और रूहानी प्यार की रहेगी। हम किसी के साथ अन्याय या पक्षपात नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक विश्व परिवार के सदस्य हैं। तो देखिए, यथार्थ स्मृति रहने से कर्म व्यवहार भी यथार्थ होते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि संसार के आदिकाल से ही धर्म अधर्म, देवता असुर, सत असत के बीच संघर्ष चलता ही रहा। कृष्ण थे तब कंस भी था, राम थे तो रावण भी था। मतलब धर्म की, सत्य की कभी भी संपूर्ण विजय हुई ही नहीं। जब ये बातें हमारी स्मृतियों में समाई हुई हैं तो हमारा भी जीवन के प्रति यही दृष्टिकोण बना रहता है कि जीवन में अच्छा बुरा सब चलता ही है। हम मानव विकारों पर संपूर्ण विजयी बन ही नहीं सकते। सत की विजय नहीं होती, आदि आदि। अब इस प्रकार की मनोस्थिति से जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य स्वयं के लिए बनता ही नहीं है। अगर हमारे पास सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान होता कि संसार अपने आदिकाल में स्वर्ग था, हम देवता थे, सत्य धर्म के प्रभाव से सतयुग में संपूर्ण पवित्रता सुख शांति थी, द्वापर युग के समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर सृष्टि रजो प्रधान बनती है, तब दुख अशांति रूप शुरू होते हैं। तो हमारी स्मृति में स्पष्ट रहता कि अब फिर से हमें देवता बनना है, हम ही थे, हमें ही श्रेष्ठ पवित्र दिव्य बनना है। सही स्मृति से सही स्थिति बनने लगती है। तो यह आवश्यक है कि जीवन के मूलभूत सनातन सत्य का सही ज्ञान हमारे पास हो।
जीवन के कई पहलू हैं, जैसे कि जन्म मरण, स्वर्ग नरक, सुख दुख, कर्म कर्मफल, पुरुषार्थ प्रारब्ध, लोक परलोक, आत्मा परमात्मा, प्रकृति पुरुष, धर्म अधर्म आदि। इन सब का सही ज्ञान हमारे पास हो। सही ज्ञान ना होने के कारण ही अनेक गलत मान्यताएं, गलत स्मृतियां हमारे मन बुद्धि में संग्रहित हो जाती हैं। गलत स्मृतियों के कारण पूरा व्यक्तित्व गलत हो जाता है। गलत कर्म व्यवहार ही दुख अशांति के जनक है। पूरा संसार खेल ही गलत बन गया है, दुख प्रधान बन गया है। सत स्मृति ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, जिसको अपनाने से सुख मिलता है। समय पर सही स्मृति भूल जाने से जीवन में विपत्ति आती है। विस्मृति ही विपदा है। इस प्रकार से साथियों, लेखिका ने अपनी लेखनी के माध्यम से अत्यंत ज्ञानप्रद लेख लिखा है। थैंक यू सो मच दोस्तों।